हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पावरफुल स्टडी टू यू में आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लगाने वाले हैं किस चैप्टर के, मैथ्स के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको सीखेंगे, मतलब कितने कम समय में आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व उसे ही कहा जाता है शॉर्ट ट्रिक। और वैसे में वाकई अगर देखा जाए तो कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा तो उससे आप शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं कि यही शॉर्ट ट्रिक है, इससे मैं जल्दी कर सकता हूँ। कुल मिला के एक प्रश्न को करने के लिए आपके पेपर में 1 मिनट से अबव रहेगा ही, ठीक है। तो आप 1 मिनट में किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके पेपर में नहीं आने वाला है, ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जितने भी आपने लगाए हैं पहले, केवल आपको उन्हीं को पढ़ना है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा वो लिख रहा है कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दिख रही होंगी। यहाँ पे जो दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं वो कहती है 6x - 3y + 10 बराबर 6x - 3y + 10 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन लिख रहा है कि 2x - y + 9 बराबर 0। वो बोलता है कि रिप्रेजेंट द टू लाइन्स आर, ठीक है। अब देखिए, जब इसने ये बात बोली है तो यहाँ पे आपको सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, या कोइंसिडेंट, या फिर पैरेलल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है गाइस? राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। कमेंट में लिख करके आप मुझे बताइए कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बताता हूँ इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे आप बहुत ही कम समय में अपने पेपर में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एकदम सही तरीके से, ठीक है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करना सीखते हैं कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है और यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि ax, यहाँ पे आपको एक बात पता होगी पहले से ही कि ax + by + c बराबर 0, वो पहले से ही पता होगी, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ax + by + c बराबर 0, ये बात आपको पहले से ही पता होगी। x + by + c बराबर 0 से यहाँ हम क्या समझने वाले हैं, a b c की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप इसको कंपेयर करें इससे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से, तो यहाँ पे ax दिख रहा होगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो साइन पहले होगा वो साइन लिया जाएगा। तो b की वैल्यू अगर इससे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू -3 आ जाएगी, c से कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू 10 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आपको? यानी कि ax - by यहाँ पे आपको दिख रहा है + c बराबर 0, इस फॉर्म में दिख रहा है। तो वही ये इक्वेशन है, इससे हम लोग कंपेयर करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे a है तो a का वैल्यू 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए, a है तो a का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 6, a का वैल्यू ले लेंगे 6, ठीक। अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। b का वैल्यू -3 हो गया। c का वैल्यू कितना ले लेंगे, 10 आ जाएगा। c का वैल्यू 10 ले लेंगे। समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत? b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 10 हो गई। जो साइन पहले रहेगा वो साइन आपको लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है। आपने पढ़ा होगा कि अब हम करते हैं a1/a2। यहाँ देखिए क्या करते हैं हम लोग, a1/a2 करते हैं ना। अब देखिए a1 कितना है आपको पता होगा। अब हाँ, अब एक बात और समझ लीजिए, जैसे कि आपने फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करके निकाला, इसी प्रकार से आपको सेकंड इक्वेशन से भी कंपेयर करके निकालना है। ये जितनी भी वैल्यूज़ निकली हैं फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड मान लीजिएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1। अब आपको क्या करना है, इतना तो आपको निकाल आया ये सब 1 वाला पार्ट। अब आपको 2 सेकेंड इक्वेशन से आपको निकालना है a2 b2 c2। समझ आ गया कि नहीं आ गया आपको? कोई दिक्कत? अब जो a2 b2 c2 निकालेंगे तो फिर उसको भी निकाल लेते हैं। चलिए, अब देखिए a2 की वैल्यू कितनी आ गई, a2 की वैल्यू 2 है, ठीक है। a2 की वैल्यू 2 है और दूसरी b2 की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो 1 होगा। और c की वैल्यू 9 हो जाएगी।
कोई भी दिक्कत, आपको किस प्रकार से वैल्यूज़ निकालनी है वो मैंने आपको समझा दिया पूरी तरीके से, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन से A1 B1 C1 निकल आएगा आपका, सेकंड वाली इक्वेशन से A2 B2 C2 निकल आएगा आपका। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा एक फॉर्मूला लगाना है A1/A2। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी निकली थी, चाहे तो आप अगर उसको ना निकालें अपने दिमाग में रख के और भी जल्दी कर सकते हैं। कैसे, A1 का वैल्यू कितना है 6 है, सीधा यहीं रखिए, वहाँ निकालिए ही नहीं। वो मैंने आपको समझाया है किस तरीके से निकलेगा, आपको पेपर में नहीं निकालना है, आपको पेपर में किस तरीके से करना है। A1 का वैल्यू 6 हो गया, A2 का वैल्यू नीचे वाला 2, इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6 हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो A1/A2 कितना निकला हमारा, 3 निकला। अब हम निकालेंगे B1/B2। अब देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे B1/B2, B1/B2। अब हमारा B1/B2 कैसे निकलेगा आपको पता है, ऊपर वाला ये -3 आ जाएगा, अभी हमने निकाला, और B2 ये हो जाएगा नीचे वाला -1। पहले वाला साइन लेंगे, उसके पहले जो साइन होगा, तो ये माइनस से माइनस, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे फिर से आ जाएगा 3। इसी प्रकार से आपको C1/C2 निकाल लेना है, C1/C2। C1/C2 कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले ले लेंगे, इसमें 10 है और इसमें 9 है। अगर इसको आप डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये मतलब कटेगा नहीं, पॉइंट ही में आएगा, बताइए, नहीं कटेगा। अब देखिए आपकी जितनी भी वैल्यूज़ निकली हैं आप इसमें देख सकते हैं, A1/A2 3 निकला है, B1/B2 भी आपका 3 निकला है, और C1/C2 आपका कितना निकला है 10/9, यानी कि A1/A2 और B1/B2 बराबर है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु ये बराबर नहीं है C1/C2 के, क्योंकि वो 10/9 आ रहा है, आपको ध्यान रखना है। A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू कितनी थी, 3 थी दोनों की, और इसकी कितनी थी 10/9, तो कहाँ बराबर हो जाएगी आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। तो ऐसे आपको करना है, और ये प्रॉपर्टी किससे मैच करता है, पूरा पैरेलल से, आपने पढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर डज नॉट इक्वल C1/C2, ये साइन डज नॉट इक्वल का है C1/C2, तो ये है होता है प्रॉपर्टी पैरेलल का, आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी इसका होता है पैरेलल का। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट हो जाएगा। आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन आपको पेपर में इतना टाइम नहीं लगाना है, वो मैंने आपको बताया। सीधा आप A1/2 लिखेंगे, यहाँ से वैल्यू उठा के रखेंगे, सिर्फ आपको इतना करना, फटाफट वहाँ तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। यहाँ मेरा काम समझाना है, तो अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं ना, या जब अच्छी तरीके से आप समझ जाते हैं तो किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब आप बहुत ही जल्दी लगा लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा उस पैरेलल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या बोलता है कि, ये देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कहता है, देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आता है वो कहता है द पेयर ऑफ इक्वेशन x+2y माइनस x+2y ऑफ x-y बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है -3x -6y + 15 बराबर 0 हैव, ये आर यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन। इसे आप कैसे करेंगे बताइए, बताइए इसको आप किस तरीके से करेंगे, बताइए, फटाक से बता दीजिए मुझे। कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा सब वही सब करना है आपको। दो इक्वेशन दिया हुआ है, A1 B1 C1 का वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपने निकाला, और A2 B2 C2 वैल्यू निकाल लीजिए दूसरे क्वेश्चन से। ये फर्स्ट इक्वेशन से A1 B1 C1 का वैल्यू निकल आएगा, और इससे निकाला A2 B2 C2 का, मैंने आपको बताया अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने निकाला, सेम वही प्रोसेस है आपको इस क्वेश्चन में भी निकालना है, सेम वही प्रोसेस है आपको इस क्वेश्चन में भी निकालना है। अब आपको क्या करना है, सब सीधा वही अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, A1/A2 कितना आ जाएगा बताइए आप लोग फटाक से मुझे, कितना लेंगे A1/A2। A1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे x के पहले कोई भी नंबर नहीं तो मतलब 1 है, ध्यान रखिएगा 1 है। A2 का वैल्यू हो जाएगा -3, साइन सहित लेंगे तो -1/3 आ गया। अब B1/B2 भी निकाल लेंगे, तो B1/B2 कितना आ जाएगा, अब B1/B2 कैसे लेंगे, ये B1 हो गया 2, B2 कितना ले लेंगे -6 ले लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 3 या 6 आ जाएगा, यानी कि
1/3 माइनस का। अब आप देख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 दोनों की वैल्यू 1/3 माइनस माइनस में सेम आ रही है। अगर हम c1/c2 की वैल्यू निकालें तो क्या सेम आएगी? चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप उसका ले लीजिएगा बैक जा करके। c1/c2 के अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी? -5 और 15। इसको अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। ये भी देखिए सेम आ रहा है, वाह, ये भी सेम, मतलब कि सब चीज़ें आपकी बराबर में आ रही हैं। तो जब भी बराबर में चीज़ें आएंगी तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप देख सकते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 सबकी वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। ये है प्रॉपर्टी, मैच किया है इस क्वेश्चन में, सेम आ रही है। मतलब ये क्या होता है आपको पता होगा कि ये होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है, आपको ध्यान रखना है। जब भी ऐसा मैच करेगा कि जब तीनों सेम आएंगी वैल्यू, तब आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट का ही साइन होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। समझ में आ गया आपको किस तरीके से आपको पेपर में सॉल्व करना है? बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको टाइम लगेगा, यहाँ मुझे टाइम लगेगा समझाने में आपको, लेकिन आप पेपर में टाइम नहीं लगाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप डिटेल में समझ सकें। और अच्छे जब आप कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में बैठ जाता है ना, तो आप बहुत ही जल्दी किसी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 30 सेकंड में आप कर सकते हैं, दिमाग में ही आंसर आप निकाल सकते हैं। इसका ये आंसर आएगा, है ना। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना, यही a1/b2 b1/b2 c1/c2 आप फटाक से कर सकते हैं। कितनी जल्दी फटाफट डिवाइड करके आपको खट से, अगर प्रॉपर्टी पता है तो खट से आप लगाएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप लोग होनहार बच्चे हैं, ठीक है, होशियार बच्चे हैं आप लोग, गधे नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आ रहा है वो क्या बोलता है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। बोलता है कि द लाइन्स गिवन बाय, यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, 3x + 2ky = 2। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसे ध्यान से समझें। इफ़ द लाइन्स गिवन बाय, दो आपको इक्वेशन दी गई हैं, आपको सामने दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि आर पैरेलल, ये पैरेलल बोल रहा है, पार पैरेलल, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ के, ये सब आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, सब मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पर पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है कि आपको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है, फाइंड करना है। क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। दीज लाइन्स आर पैरेलल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कमेंट में आप बता सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी पैरेलल प्रॉपर्टी पढ़ा है, क्या होता है पैरेलल प्रॉपर्टी, पैरेलल बोल रहा है तो पैरेलल प्रॉपर्टी क्या होता है आपको पता होगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। ये होता है प्रॉपर्टी, आपको पता ही है, ये होता है पैरेलल का प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये होता है तो ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। क्या करना है, सबसे पहले हमें a1/a2 करना है। क्या करना है, a1/a2 करना है, और बराबर में b1/b2 करना है। a1/a2 बराबर में b1/b2 हम लोग को करना है, ठीक है। a1/a2 बराबर में b1/b2 हम लोग को करना है। अब बताइए a1/a2 की वैल्यू कितनी है। अगर a1 की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ से 3 निकलेगी, अभी मैंने बताया कैसे निकालते हैं। a2 की वैल्यू 2 निकाल, अगर तभी आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। a1 की वैल्यू 3 हो गई, a2 की वैल्यू 2 हो गई। अगर बराबर के साइन लगाएंगे b1/b2 का, b1 की वैल्यू देखिए कैसे लेंगे, 2k लेंगे, y नहीं लेंगे, 2k लेंगे, क्योंकि मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी, k तो लेना ही पड़ेगा। अब नीचे लेंगे 5। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 3/2 बराबर 2k/5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 की वैल्यू रख करके, तो देखिए कितना आएगा। देखिए
अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब आप के की वैल्यू निकालेंगे, 4 क्या आया, 15 बराबर 4 क्या आया। अब यहाँ से आप के की वैल्यू निकालेंगे तो 4 को ले जाएंगे नीचे, 4 को ले आएंगे डिवाइड में, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 जाएगा कट। जब 4 नीचे आएगा तो के की वैल्यू कितनी निकल आई, 15/4। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 15/4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 15/4 मुझे साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन में। समझ में आ गया आपको? कोई भी दिक्कत तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत ही जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया हम लोगों ने। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें वैल्यू फाइंड करने वाला पूछा था आपसे, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप बहुत ही आसानी से अपने पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसे किस प्रकार से सॉल्व किया गया। पैरेलल प्रॉपर्टी आपको पता ही है, बाकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, इसलिए हम लोगों ने a1/2 बराबर b1/b2 लिया है। और क्योंकि मुझे b1/b2 में के मिल रहा था, बस खट से मैंने तो रखा वैल्यू, सॉल्व कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कहता है, उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कहता है, द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। ओहो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको बतानी है एक्स और वाई की वैल्यू, फटाक से बताइए, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। कितना आसान सा प्रश्न है। देखिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि वैल्यू कितनी निकलने वाली है, तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पता है आप इसे बहुत ही रफ्तार में सॉल्व करेंगे। इस कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक्स माइनस वाई बराबर 2 और एक्स प्लस वाई बराबर 2 ऐसे लिखेंगे आप। इसका वो पूछ रहा था सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू। अब देखिए ये तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना, 2x बचेगा। 2x बराबर में कितना आएगा, 6। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6/2 आ जाएगा। तो ये से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 आपका। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर x की वैल्यू 3 निकल आई, अगर x की वैल्यू 3 निकल आई तो y की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए। हम मान लीजिए ये वाली क्वेश्चन में रखेंगे x की वैल्यू 3, तो इसमें आप 3 रखेंगे तो 3 + y बराबर 4, तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1 निकल आएगी। तो ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे आपने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू कितनी निकल आई, 3 निकल आई, y की वैल्यू कितनी निकल आई, 1 निकल आई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि सी में दिख रहा है x की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। कोई भी दिक्कत तो आप मुझे बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, तो इसे पता है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसमें ही वो लटक जाते हैं। तो देखा आपने किसी इतनी आसानी से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया धमाकेदार, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, ये तो सीधा ऑप्शन बताना है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दीज C1 है वो। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दीज आपको दिया हुआ है, सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट इफ a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, या फिर a1/a2 बराबर b1/a2 डज नॉट इक्वल c1/c2 होगा, या तीनों बराबर होगा, या फिर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, कमेंट में बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। ये मैं आपको होमवर्क ले दूंगा, आप लोग मुझे खोज के बताएंगे। बहुत ही सिंपल है, आपकी बुक में मिल जाएगा। खोजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। होमवर्क है ये आपका, ठीक है। काफ़ी बच्चे मुझे पता है बता देंगे खर्च से, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ये मेन चीज़ है। अगर यही नहीं पता होगा आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे पता है, ये बात आपको पता हो सकती है। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पे जो देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कहता है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो क्या कहता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन देन आर लाइंस रिप्रेजेंटेड दिस इक्वेशन विल बी। कितना अच्छा क्वेश्चन आया देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, वो मुझे आप लोग बताइए फटाफट, कि कोइंसाइड होगा या फिर
इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट या पैरेलल टू ईच अदर या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशंस आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशंस। मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा आज, खोजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ये जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी तो बुक में खट से आप बता देंगे मुझे देख के। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए तैयार हो गए हैं, फटाफट खोजिए, मेहनत करिए, पता करिए और मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना स्टडी कर पा रहे हैं। होमवर्क भी देना जरूरी है ना, जिस प्रकार से आपको स्कूल में होमवर्क मिलता है उसी प्रकार से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन आता है 7th वाला, इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे कि कितना बहुत ही बड़ा सड़ा दिख रहा है, इतना मतलब बड़ा है कि मुझे कर ही नहीं पाऊँगा। नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, आपकी क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन है। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added both the numerator and denominator, if it becomes 5/6, find the fraction। फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। फ्रैक्शन कैसे करेंगे सॉल्व, इसे दिमाग चकरा गया होगा आपका पहले ही, नहीं चकराना है। एक्स अपॉन वाई सीधा लेट करना है आपको फ्रैक्शन और सॉल्व कर लेना है बहुत ही आसानी से। कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि फ्रैक्शन मैंने किया है एक्स अपॉन वाई, मैंने एक्स अपॉन वाई मैंने लेट कर लिया, बहुत ही आसान है, आप टेंशन ना लीजिए। एक्स अपॉन वाई मैंने लेट किया, ये फ्रैक्शन, ठीक है। अब इन्होंने देखिए क्या बोला है, ऊपर देखिए, वहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने क्या बातें बताई हैं उसको समझिए। कह रहा है कि becomes 9/11 it 2 is added numerator and denominator, यानी कि जो x अपॉन वाई आपने लेट किया है इसी में आपको 2 ऐड करना है और नीचे वाले में भी 2 ऐड करना है। x अपॉन वाई आपने लेट किया था, दोनों में ये होगा आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों में 2 ऐड किया और 9/11 बोल रहा है बिकम्स, तो 9/11 हो गया, बस कुछ नहीं करना है। ये लीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मैंने 2 ऐड कर दिया फ्रैक्शन में और 9/11 बोल रहा है बिकम्स, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दीजिए। जब आप लगाएंगे तो आपका इतना आएगा, जब लगाते चले जाएंगे तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएंगी 11x - 9y बराबर -4 बराबर इतना। इस इक्वेशन बनने के बाद जब आप सेकंड पे आएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है 3 इज़ एडेड, तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अभी अब आपको 3 ऐड करना है उसी फ्रैक्शन में, तो देखिए मैंने ऐड किया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने 3 ऐड किया है। x + 3 अपॉन y + 3 बराबर में कितना है दिया है यहाँ पे 5/6। बस इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, एक इक्वेशन बनकर आएगी ये वाली इक्वेशन, 6x - 5y बराबर -3 बराबर। इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर 2 से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, कितनी आसानी से मैंने देखिए x की वैल्यू निकाली है। ये निकालने के बाद आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देना है x की जगह पर। जब आप x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका प्रश्न। देखिए जब रखेंगे और इसे सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपका एक x का वैल्यू 7 निकल आएगा। जब x का वैल्यू 7 निकल आएगा तो y का वैल्यू आप बेहद ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब वहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू देखिए हमने निकाला है, कितना आ गया है 9, y का वैल्यू 9 आ गया, रख दीजिए, x का वैल्यू मिल गया, x अपॉन वाई कर दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन में पूछ रहा है आंसर, तो 7/9 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सबको टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। 7/9 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बता, 7/9 इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, फ्रैक्शन रिलेटेड, ये पूछा जाता है एग्जाम, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया। अगर तब भी आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ लीजिए। अगर तब भी नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ x बराबर -2 इज अ लाइन पैरेलल टू द, ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्या बोला, द ग्राफ आपसे ड्रॉ करने के लिए x बराबर -2 इज अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस या y एक्सिस, बोथ एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस या नन ऑफ दिस। देखिए इसको करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा ऐसे बनाना है और माइनस वाला आपको पता है कि ये हमने ये होता है x एक्सिस, ये एक्स डैश मान लीजिए, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। कोई भी दिक्कत तो मुझे कमेंट बता सकते हैं। तो आपको पता है ये ऐसे मैंने बना लिया, ये पॉइंट है ओरिजिन। अब देखिए x बराबर -2 यहाँ पे कहीं आएगा, क्योंकि माइनस वाला पार्ट इधर रहता है, प्लस वाला पार्ट इधर रहता है, आपको पता होगा। तो x एक्सिस बोल रहा है x बराबर -2, कितना बोल रहा है, x बराबर -2 बोल रहा है।
ना, तो यहाँ पे आएगा -2 आपका। तो जब यहाँ पर -2 आएगा तो बोल रहा है इस अ लाइन पैरेलल टू द, तो इस अ लाइन पैरेलल टू द अगर देखा जाए तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, आपको ध्यान रखना है। किसके पैरेलल होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर यहाँ एक्स बराबर -2 इस अ लाइन बोल रहा है, ठीक है ना, तो लाइन बोल रहा है तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करें तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बता, कितना आसानी से सॉल्व किया मैंने। वाई एक्स बराबर -2 किसके पैरेलल होगी? वाई एक्सिस के पैरेलल है, आपको दिख रहा है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होमवर्क वाले क्वेश्चन आप ढूंढ के मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और जितने भी साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी हैं, आप जाकर के उन्हें वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।